नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न आया है, कृपा करके आप उसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। स्वामी, स्त्री के शरीर का वो कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ है? कृपया स्त्रियों के अंगों के शुभ लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस संसार में स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। अलग अलग अवस्थाओं के रूपों में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। जब वो पैदा होती है तो उसके सौभाग्य से पिता का घर रोशन रहता है, और जब वो विवाह करके पति के घर में जाती है तो अपने पति के सौभाग्य को चमकाती है, और जब वो माँ बनती है तो अपने संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु स्त्री एक पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। एक स्त्री अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंग वाली स्त्री अपने पिता, पति, पुत्र के लिए शुभ और भाग्यशाली होती है। हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान स्त्री का इतिहास सुनाता हूँ। असल रूप में वो एक सती है। ये कथा एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की है, जिसने मुझे अपने महान त्याग से प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके पापों का और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। देवी लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, आप मुझे उस महान स्त्री की कथा अवश्य सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्व काल में कांची नगर में एक भक्त और उनकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वे दोनों ही परम दयालु श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति उदार थी। दोनों ही परम संतोषी और भगवत भक्त थे। ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाता और उसकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। यदि उनके दरवाजे कोई अतिथि आता तो उसकी सेवा करते थे और उसे बिना भोजन कराए वापस नहीं जाने देते थे। उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो पशु पक्षियों को उनका भाग देकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उनको भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसी से वे दोनों संतुष्ट रहते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते थे। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जल पीकर ही सो जाते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थी। उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थिति के लिए भगवान को नहीं कोसा। एक दिन ब्राह्मण घर से भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। द्वार द्वार भटकने पर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर वे ब्राह्मण देवता अपने घर आ गए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार खटखटा कर कहने लगता है, घर में कोई है? मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। ब्राह्मण ने बाहर निकलकर देखा तो द्वार पर अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जो कि बहुत ही कमज़ोर और भूखा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? तब साधु ने कहा, हे विप्रवर, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन कराते हो। तुम्हारे द्वार से कोई प्राणी खाली पेट लौटकर नहीं जाता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दोगे। मैं मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कृपा करके मेरी भूख मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर
अब चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं है। यदि मुझे अन्न न मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। बूढ़े साधु के ये वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। तब ब्राह्मण ने उस साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, हे स्वामी, घर में फूटी हुई मिट्टी की हांडी के अलावा कुछ भी नहीं है। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखे रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब हम इस अतिथि को क्या खिलाएंगे? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रिय, ये बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ हैं। ये बड़े सौभाग्य से हमारे घर पर आए हैं। यदि हम हमारे घर अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते हैं। ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, हे गोविंद, आप हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? तभी उस सती के मन में एक योजना आई। वो बड़ी प्रसन्न हुई। वो कहने लगी, हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, आप अतिथि की सेवा बड़े भाव से करेंगे। आप पड़ोस में जाकर एक कैंची मांग लाइए। ये सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे दौड़कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और बोले, ये लो कैंची, अब बताओ कि साधु की सेवा कैसे होगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे बाल काट लीजिए। ये सुनते ही ब्राह्मण एकदम से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केस ही तो स्त्री के सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केस के बिना तो स्त्री का सौभाग्य और चरित्र नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केस ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। ब्राह्मण की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर केस काटिए। तब ब्राह्मण ने चारों ओर के केस छोड़ दिए और बीच के सारे केस काट दिए। ब्राह्मण की पत्नी ने उन बालों को लेकर उससे एक डोरी बना दी और कहा, आप इस डोरी को बाजार में बेचकर उससे जो धन मिले उससे भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर ब्राह्मण देवता वो डोरी लेकर बाजार में गए और सौभाग्य से वो डोरी तुरंत ही बिक गई। उससे जो धन प्राप्त हुआ, ब्राह्मण ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और बड़े ही प्रसन्नता से घर आ गया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने बड़ी ही शुद्धता से और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े साधु को बड़े ही आदर से आसन पर बैठाया और साधु को बूढ़ा समझकर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे थोड़ा सा ही भोजन परोसा। किंतु वो साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना प्रारंभ किया तो कुछ ही क्षणों में उसने सारा भोजन खा लिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए साधु ने ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बनाई गई सारी रसोई खाली कर दी और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज कई दिनों बाद मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। अब मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसलिए आज के दिन मैं आपके घर पर ही विश्राम करूँगा। शाम को केवल 1 हांडी चावल से ही काम चल जाएगा। उस साधु के इतना कहते ही ब्राह्मण ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि के अंदर चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? संध्या को भोजन हम कैसे बनाएंगे? ये सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है, मेरे केस अभी भी बाकी हैं। आप फिर से मेरे केस बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। फिर से कैंची चली, सती के केस कटे और उससे रस्सी बनी। ब्राह्मण फिर से वो रस्सी लेकर बाजार गया। सौभाग्य से रस्सी फिर बिक गई और उससे भोजन की सामग्री खरीद ली और लेकर घर लौट आया। ब्राह्मण की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया। अतिथि को आदर
से आसन पर बैठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करके सारा चावल खा लिया और देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त हो गया। फिर बूढ़ा साधु कहने लगा, अरे भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, रात के लिए यहीं सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊँगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कर लीजिए। वो बूढ़ा अतिथि ब्राह्मण के घर पर ही विश्राम करने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही उसकी सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी। वो अतिथि सो गए। बड़े ही विलक्षण साधु थे वे। असलियत में तो वे तीनों लोगों के स्वामी थे, किंतु उन्हें उस ब्राह्मण के घर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अति शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात विष्णु अतिथि का रूप धारण कर ब्राह्मण के घर विश्राम कर रहे थे। साधु को सोता देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, बाबा बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत कमज़ोर है, शायद कल सवेरे इनसे चला नहीं जाएगा। कल सवेरे जल्दी उठकर मैं भिक्षा मांगने चला जाऊंगा और इन बूढ़े साधु की सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन बूढ़े साधु ने ब्राह्मण की बात सुन ली। उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका आतिथ्य देखकर वे संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु की आंखें भर आई। श्री हरि तो भक्त वात्सल्य होते हैं, जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का कल्याण ही होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने ब्राह्मण की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही उस सती के सिर पर काले लंबे बाल उगाए। फिर उस ब्राह्मण देवता के शरीर पर हाथ फेर दिया तो वो जिससे स्वस्थ और अत्यंत पवित्र हो गया। अब साधु ने झोपड़ी में चारों तरफ नज़र घुमाई तो वहाँ एक विशालकाय महल बन गया। उस महल में अनंत रत्न, स्वर्ण, मणिक, मोती एकत्रित हो गए। फिर भगवान विष्णु बोले, हे सती, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके वैकुंठ लोक को जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूँगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण की पत्नी जागी तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक केस कैसे उगाए, ये महल, दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रत्न कहाँ से आ गया। उसने अपने पति को जगाया। जब ब्राह्मण ने यह सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, सोच में पड़ गए। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर जो साधु आए थे वे बूढ़े साधु कहाँ पर हैं। दोनों ने उन साधु को चारों ओर देखा, लेकिन वे कहीं पर नजर नहीं आए। ब्राह्मण ने खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वो कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे तो साक्षात करुणा सिंधु भगवान विष्णु थे। ये सारी विभूति सुदामा की तरह ही हमें प्रदान की है, हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति का परिचय दी। एक स्त्री के लिए उसके केस सबसे अधिक महत्वपूर्ण आभूषण हैं। केस गंगा के समान पवित्र हैं। स्त्री के बाल लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री की उंगलियां गोल, लंबी, पतली और मिलाने पर छेद रहित हों, कोमल तथा लाल रंग की हो, वो सुख पाने वाली होती है। जिस स्त्री के नाखून ऊंचे, लाल और चिकने हों, वह स्त्री ऐश्वर्य प्राप्त करती है। जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप के साफ साफ 3 रेखाएं हों तो वो गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म में मिली हुई वह धनुषाकार होती हैं, वो भी सुख सौभाग्य देने वाली होती है। भगवान विष्णु के अनुसार यदि किसी महिला का चेहरा गोल होता है, नाभि दाईं ओर झुकी हुई होती है, तो वो आगे जाकर
भाग्यशाली होती है और ख्याति प्राप्ति करती है। इस तरह से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के द्वारा किए गए प्रश्न का अत्यंत सरलता से उत्तर दिया। माता लक्ष्मी संतुष्ट हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। ऐसे ही और तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।